गिरिजा नाम की जो गोपी है वो उस समय उसका मासिक जो समय चक्र था वो पूर्ण हुआ तो विरजा सजर्युक्ता धृत्वा वीर्यम अमोघदृक् सत्यो बभूव तत्रैव धन्या गर्भवती सती दधार गर्भवीशस्य दिव्यं वर्षशतैशतं च सा तथा शुशाव तत्रैव पुत्रान् सप्तमनोहरान्। उस गिरिजा नाम की सखी ने भगवान का अमोघ शक्ति को धारण किया 100 वर्षों तक और उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया। यही 7 पुत्र समुद्र है। भगवान का नाम अच्युत है। यही भगवान की लीला है और अवस्था है किशोर अवस्था। और गोपियां कैसी हैं? बाला, यौवना, वृद्धा, कौमारी और विवाही सभी हैं। लेकिन भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये रासलीला केवल भगवान के भक्तों का चरित्र है, उन्हीं को सुनने का अधिकार है। कामी पुरुषों के लिए इसको सुनने तक का अधिकार नहीं है, क्योंकि कामी पुरुष तो भगवान के इस लीला में उनके ऊपर आक्षेप ही लगाएगा। भगवान की आयु 7.5 वर्ष की और गोपियां जवान, बूढ़ी, बच्ची सब है। सोचो, भोले बाबा भी गोपी बन करके आए थे। बहुत सुंदर एक भजन है, बहुत लोग गाते हैं। यार 2 पंक्ति गाऊंगा क्योंकि अभी तो कंसबद्ध करना है और जब तक मामा जी नहीं मरेंगे तब तक भगवान द्वारिका कैसे जाएंगे और द्वारिका नहीं जाएंगे तो विवाह कैसे होगा। पार्वती जी महाराष्ट्र में रोज आ जाती है और एक दिन भोले बाबा ने कहा जा रहे वृंदावन, तुम सदन के वृंदावन क्यों जाती? बोले महाराष्ट्र में जाती। बोले बाबा हमें क्यों नहीं ले चलते? तो पार्वती जी ने कहा केवल स्त्री का ही प्रवेश है, पुरुष नहीं जा सकता। बोले हमें स्त्री बना दो। अरे हम अपने प्रीतम के साथ में महाराष्ट्र में रहेंगे तो हमें स्त्री बनना भी स्वीकार है, सजाओ हमें, हम भी चलेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनार गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी। अधिकार की जब बात आती है तो जो रसमय होगा वही रास का अधिकारी। रसो वैसा
रसमेवायं लब्धानंदी भवति। श्रुति का वाक्य है। राज शब्द का व्याकरण में निष्पादन कैसे होता है? ब्रह्म, और शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और इसमें अण प्रत्यय होने पर ही ये राज शब्द बनता है। इसलिए रस तो स्वयं ही ब्रह्म है, उसमें काम का किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। और रासलीला 5 अध्यायों में ही, यानी कामदेव के जो 5 बाण हैं वही 5 अध्याय हैं, और 28वें अध्याय से 33वें अध्याय तक रासलीला है। इसका मतलब 28 संख्या क्या है? प्रकृति के जो 28 तत्व हैं सांख्य शास्त्र के अनुसार, तो कारण प्रकृति के 28 तत्वों के बाद ही ब्रह्म सत्ता शुरू होती है। इसीलिए 28 अध्यायों के बाद में ही ये प्राकृतिक अप्राकृतिक लीला विहार हुआ, ब्रह्म लीला। इसलिए 33 अध्याय तक सुखदेव जी कहते हैं काम अभाव हुआ, शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। आगे चलकर भगवान ने गोपियों के साथ मनोरम युगल गीत की लीला हुई, और अरिष्टासुर नाम के असुर का वध हुआ। कंस को ये मालूम पड़ गया कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम नंद के आश्रित रहकर के वृंदावन में रह रहे, तो उसने अक्रूर जी को भेजा, तुम जाओ। अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा से वृंदावन की ओर चले। दूरी कितनी है? 3 कोस। अब तो मथुरा वृंदावन एक में गिर गए, इतनी आबादी वहां पर हो गई। अक्रूर जी गए तो मन में विचार करते हैं, जब हम जाएंगे तो हमसे चाचा चाचा कहकर पुकारेंगे, शाम को हमारे पैरों को दबाएंगे, हमारी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा चलो आओ, तुम जो मन में कह रहे हो सारा हम मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। अक्रूर जी वृंदावन में आए, सबसे मिले, नंद बाबा से मिले, यशोदा रानी से मिले। सायंकाल में भोजन इत्यादि करके जब पलक पर लेते तो एक पैर दाऊ भैया ने पकड़ा, एक ने कन्हैया ने, दोनों भाई दबा ले। और जो जो मनोरथ नंद बाबा के यहाँ आने पर अक्रूर जी ने किए थे, सारे मनोरथ भगवान ने पूरे किए। पैर दबा रहे हैं, दोनों हाथों को दबाने लगे। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब आप सो जाओ। भगवान ने केसी को भी मारा, व्योमासुर को भी मारा, ये भी असुर है, इनका उद्धार हो गया। ये कौन थे? तो केसी कुमुद नाम का एक इंद्र का अनुचर था, जो इंद्र के ऊपर छत्र लगाता था। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, इंद्र मानसरोवर में गए। अब कुमुद ने जो है वो घोड़ा चुराया, रसातल में चला। जब इंद्र लौट के आए तो इंद्र ने मरुदगणों को आज्ञा दी, मरुदगणों ने पकड़ कर लाए और उसी को बंदी बना लाए तरलोक से। तब उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे घोड़े में आसक्ति ज्यादा है, इसलिए तू घोड़े के रूप को प्राप्त हो जा, असुर हो जा। वही इंद्र के श्राप से घोड़ा बन करके आया। किस व्योमासुर काशीपुरी में भीमरथ नाम का एक राजा रहता था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुत्र को राज्य देकर मलयाचल पर्वत पर चला गया, निरपराध है। लेकिन पुलस्त ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ उधर से निकले, ये भगवान का भजन कर रहा था, नेत्रबंद थे। पुलस्त ऋषि को जान नहीं पाया, पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, तू असुर हो जा। वही बेचारा आकाश रूप की धारण करके व्योमासुर बन गए। अब अक्रूर जी का स्वागत हो रहा है, राजों के स्वागत। दाऊ जी को भेजा, कन्हैया ने कहा भैया अब तुम सो जाओ, क्योंकि कन्हैया को तो सारी बातचीत पूछनी थी। दाऊ भैया सो गए और कन्हैया ने अक्रूर जी से सारी बातें पूछी। चाचा आपको मामा जी ने क्यों भेजा? इसीलिए भेजा ना कि मुझे दिया के ले आ।
और धनुष यज्ञ के बहाने कंस ने बुलाया, यहाँ आएंगे, मार डालेंगे। अक्रूर जी ने सारी बात बताई और प्रातःकाल गोपियों से विदा लेकर नंद बाबा इत्यादि को साथ लेकर के, गोपगणों को साथ लेकर के अक्रूर जी मथुरा की ओर चले। गोपियां आने नहीं दे रही थी। भगवान ने 3 दिन का वचन दिया कि 3 दिन के बाद में लौट आएंगे। ये 3 दिन जानते हो क्या है? जब तक व्यक्ति का काम क्रोध लोभ नहीं नष्ट होगा तब तक मोक्ष नहीं, भगवान तब तक नहीं मिलता। तो 3 दिन ही मानो काम क्रोध लोभ को जीतने का ही समय है। जो काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, लोभ को जीत ले, वही चौथे दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। भगवान 3 दिन की कह के आए, ये बहाना बना दिया। नंद बाबा इत्यादि आकर के वहां पर तैयारी कर रहे भोजन की। अक्रूर जी अपने रथ में बिठाकर भगवान को ले आए, यमुना जी के किनारे संध्या वंदन किया, यमुना में स्नान किया तो भगवान ने अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया कि चाचा घबराओ मत, मेरा अवतार ही हुआ मामा के उद्धार के लिए, मैं आ गया हूँ। यमुना जी के हृदय में भी भगवान दिखाई दे और रथ में भी भगवान दिखाई दे, तब अक्रूर जी को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। जब मथुरा पहुंचे तो नंद बाबा से आज्ञा लेकर के भगवान मथुरापुरी का दर्शन करने के लिए आए। जैसे त्रेता में भगवान राम जी ने कहा नाथ लखनपुर देखने चाहे, और द्वापर में भगवान ने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी, पिताजी हम सब क्या मथुरा में दर्शन करके आ जाए? तो नंद बाबा ने कहा कि भैया ये अपना वृंदावन नहीं है, गोकुल नहीं है, ये महाराज कंस का भवन है, राज्य है, सावधानी से जाना, कोई उद्दंडता मत करना। कन्हैया बोले आराम से जाएंगे, देख कर आते। अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। अक्रूर जी ने जाकर कंस को बताया कि हम नंद सहित गोपगणों को और उनके लाल कृष्ण और बलराम को लेकर आ गए। कंस ने पुरस्कार किया, लेकिन उसको क्या मालूम था कि अगर वृंदावन में रहते तो शायद 2-4 महीना जिंदा और रहते। हमने तो अपने काल को अपने घर में ही बुला लिया। अथा पराण्ये भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता मथुरां प्राविशत गोपैः दिदिक्षु परिवारिता। भगवान अपने गोपगणों के साथ दाऊ भैया को लेकर के अपराह्न काल में माने 2:30-3 बजे मथुरा में प्रवेश करते हैं। और जो धोबी है कपड़ा लेकर के साफ करने के लिए जा रहा है। भगवान को देखा तो पूर्व जन्म के अनुसार त्रेता में भी इसी धोबी ने भगवान को खरी खोटी सुनाई थी सीता जी के विषय में। भगवान ने कहा भैया कुछ वस्त्र दे दो, तो इसने अपने पूर्व जन्म का भाई अभिमानी था ना, वाणी पर संयम था ही नहीं, बड़ा उद्दंड था, मनमाने शब्दों का प्रयोग किया भगवान को। भगवान थोड़े क्रोधित हुई तो एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेण शिरंकायागपातो। एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ मारते ही धोबी की गर्दन कट के दूर जाके गिरी और जितने बाकी धोबी थे सब भाग गए, कपड़े छोड़ दिए। बाप रे बाप, न हाथ में तलवार है, न धनुष बाण है, न कुछ है, और थप्पड़ मार के गर्दन काट दे रहा है, भाग चलो, सब भाग गए। अब भगवान ने गोपगणों से कहा भैया अपने अपने अनुकूल कपड़े पहन लो। अच्छा ये हमेशा एक लुंगी लगाते थे, एक दुपट्टा कंधे पर डालते थे, पगड़ी बांधते थे, और कभी पाते तो पहने नहीं थे। तो कोई गोप जाकर के कन्हैया ने कहता है नीचे वाला ऊपर पहने, ऊपर वाला नीचे पहने, और भगवान को कहते देखो कन्हैया कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा बहुत सही। अब भगवान अगर ये कह दे कि उल्टा पहने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो समय बर्बाद होगा ना। चलो ऐसा ही
आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। पूर्व पुराण के 32वें अध्याय में कथा आती है, त्रेता में उसने राम जी के लिए वस्त्रों का सुंदर वस्त्र सिले। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या चाहते हो? बोला महाराज जब जब आप पृथ्वी पर अवतार ले और आप कपड़ा पहने, आप वस्त्र पहने, तब तक भगवान ये आप हमारे ऊपर ही छोड़ देना, हम ही आपको वस्त्र अपने हाथों से बनाकर पहनाएंगे, यही आशीर्वाद देते हैं और कुछ नहीं चाहिए। बोलो बोलो क्योंकि 12 अवतार में भगवान ने कपड़े नहीं पहने, मत्स्यावतार में कपड़े नहीं पहने, नृसिंह अवतार लिया तो भी कपड़े का मतलब नहीं। अब रामावतार से कृष्णावतार आए तो कपड़े की आवश्यकता है। तो दर्जी मिला, उसने देखा बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है, लेकिन वस्त्र जो है वो ऊपर नीचे उल्टे सीधे मोटे पतले सब कपड़े उतरवाए सबके। अब जल्दी जल्दी से नाक के सांप के बराबर कपड़े बना के सबको पहना दिए। भगवान के चरणों में गिरते हो, हम तो दर्जी हैं, हम क्या दें, पर आपने हमारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। आज हमारे जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हुआ, हमारा जन्म सफल हो गया। भगवान ने कहा हम जिसे वचन देते हैं भूलते नहीं, तुमने त्रेता में जो मांगा था वो द्वापर में भी दिया, अब तुम्हारा मोक्ष हो, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारे लिए हमें भी तुम्हारे दरवाजे पर कपड़ा सिलाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए भैया तुम मुक्त हो जाओ और हम भी प्रपंच से मुक्त हो जाए। आगे भगवान बढ़े तो सुदामा नाम का माली मिला, उसने नक्शे से भगवान को देखा, बड़े सुंदर है, वस्त्र भी सुंदर है, लेकिन गला सोना है, गले में माला नहीं। अब वही माली है जो कंस के लिए माला बनाता था। आज भगवान को देखा तो तुरंत आज भगवान को माला पहने, क्योंकि जीवन में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जब हम गोविंद के लिए कुछ करें। बहुत सुंदर ये कोई साधारण माली नहीं है। 100 कमल के लाल लाल पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा करता था और भगवान शंकर जी से वरदान मांगता था, भोले बाबा ऐसा वरदान दो कि कभी हमारे द्वार पर त्रिभुवन स्वामी हम नारायण हमारे द्वार पर आए और मैं उनका श्रृंगार करूं। तब भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ द्वापर में भगवान का जब अवतार होगा तब तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनका श्रृंगार करना, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आज उसने वो मनोरथ पूर्ण हुआ। और भगवान थोड़ा आगे बढ़े तो एक हाथ में डंडा लिए हुए, एक हाथ में कटोरा लिए हुए है, जिसमें सुंदर चंदन खींच करके मलयगिरी चंदन लेकर के कंस के पास जा रही है। कुब्जा नाम की एक त्रिविक्रा 3 जगह से टेढ़ी, और उसी मार्ग से जिस मार्ग से भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान, आगे आगे कुब्जा। जल्दी से आगे बढ़े, भगवान ने सुंदरी कह के पुकारा, अथ ब्रजंदाजपदेन माधव श्रियं गृहीतांगविलेपभाजनम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तिं प्रसन्न सुखदा। इस माइक ने आज बहुत परेशान किया। मेरा गला कभी कथा कहने में नहीं पड़ता, पर अब मुझे लगता है कि कल का दिन भगवान पार कर दे, यही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत खींच रहा है गला। भगवान ने सुंदरी कहकर बुलाया तो कुब्जा सोचती होगा कोई सुंदरी, हम तो 3 जगह से टेढ़े भरता। भगवान आगे बढ़कर गए, सामने खड़े हो गए, अरे देवी हम आपको ही कहते हैं सुंदरी। तो कुब्जा सोचने लगी हम कब से सुंदरी हो गई, 3 जगह थी। पर भगवान को जब उसने देखा तो सच में उसकी आंखें फटी की फटी गई। ये अपने को कह रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। अब उसने त्रुटि निकाली कि ब्रह्मा जी ने इस बालक को बनाया है
तो इस बालक को बनाने में ब्रह्मा जी से गलती कहाँ पर हो गई? देखते देखते इसने देखा कि सब सुंदर वस्त्र है, माला भी पड़ी हुई है, लेकिन मस्तक सुंदर है। तुरंत कुब्जा ने जो चंदन कंस के लिए बनाया वो गोविंद को लगाया, दाऊ जी को लगाया, सभी गोपों को लगाया। भगवान ने भाई इसका ऋण हम क्यों रखे? अपने पैरों के अंगूठे से उसके पैर का अंगूठा दबाया और थोड़ी सी हाथ लगा करके उंगली उसके ठुड्डी में अब धीरे से उठा दिया। ये तो भैया त्रिभुवन स्वामी है, जिसकी चाहे जिस मरीज को वैसे ही ठीक कर दे। जैसे भगवान ने उंगली लगाई, कुब्जा तो सच में सुंदरी बने। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयम दर्शने फलम। अपने दर्शन का फल उसे देने के लिए भगवान ने हास्य किया। जैसे भगवान का स्पर्श हुआ, सच में वो परम सुंदरी बने। अब भगवान आगे बढ़े। कुब्जा ने कहा हमारे घर चलो, भगवान बोले बाद में आएंगे। धनुष जहाँ रखा था भगवान पहुंचे, सैनिकों ने मना किया। भगवान ने उन सैनिकों को मारा पटक पटक के, क्योंकि आए इसलिए थे। उसके बाद धनुष के पास गए, धनुष को उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, स्वयं धनुष टूट गया। परशुराम जी ने कहा कऊ 60 जनक धनुष के ही तोड़ा। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लरिकाई का बहुन असर सिकीन गुसाई। और हम करें क्या? ये तो जीर्ण शीर्ण धनुष था। छुअत टूट रघुपति न दोषु। इसमें भक्त ठाकुर जी का कोई दोष नहीं, छूते ही टूट गया, हम क्या करें? आज ऐसे ही कन्हैया ने जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटा, पर धनुष टूटने से जो ध्वनि पैदा हुई, धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसदास उपागतः। ये कंस को धनुष मिला कहाँ से? जब कंस ने दिग्विजय की तो परशुराम जी ने कंस को धनुष दिया। क्यों? परशुराम के पीछे से लात मारी कंस ने, क्योंकि देवराज इंद्र को रावण नहीं हरा पाया, अब कंस ने देवराज इंद्र को भी हराया। अब परशुराम जी को जब लात मारी तो परशुराम जी ने परसा उठाया, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई। तो जानते हो कंस के वचन क्या है? कहता महाराज हम क्षत्रिय नहीं है, हम असुर है, असुर। आपने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, आप सोच बैठे होंगे कि ये क्षत्रिय है, इसे भी मार देंगे ना। तो परशुराम जी ने विचार करके देखा वो तो भगवान का अवतार है, ये कौन है जिसने इस भूमंडल पर इतनी सामर्थ्य की कि हमारे लात मारी? बहुत परशुराम जी ने कहा। तो जब कंस ने अपना बल पराक्रम बताया कि हमने दिग्विजय कर ली है, क्योंकि कंस के अलावा त्रेता में रावण की भी दिग्विजय नहीं हुई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी।